हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रितिका है और मैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की फैसिलिटेटर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश एंड ग्रीटिंग्स। सो इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश से हमारा मतलब है आज हम इस सेशन में, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इंग्लिश आज की लाइफ में क्या महत्व रखता है। अगर हम कॉर्पोरेट्स में या ऐसी कंपनीज में जाना चाहते हैं जहाँ पे हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इंग्लिश वहाँ पे कितना महत्वपूर्ण लैंग्वेज है उसके बारे में हम आज जानेंगे। सो कम्युनिकेशन टू इंग्लिश में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है कम्युनिकेशन एंड अनदर वन इज़ इंग्लिश। सो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है केवल इंग्लिश में ही होता है, कम्युनिकेशन आप हिंदी में भी करते हो। हम जो आज की डे टू डे लाइफ में जो कम्युनिकेट करते हैं वो हिंदी में भी करते हैं। लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना क्लियर है, कितना सामने वाले के समझ में आया है और कितना पॉजिटिव है। सो ये सारी चीज़ें मिला के बनाती हैं कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। दूसरा आता है इंग्लिश। आप अगर किसी भी कंपनी में जाते हैं, वो बड़ी हो या छोटी हो, इंग्लिश आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज बन चुकी है। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश के बेसिक्स आने चाहिए। हमें इतना आना चाहिए कि हम सामने वाले की बात को समझ सकें और उसकी बात को समझ के हम उसको उसी तरीके का आंसर दे सकें। आपका आंसर इंग्लिश में भी हो सकता है, आपका आंसर हिंदी में भी हो सकता है, बट आपका जो भी आंसर होना चाहिए वो सुन के समझ के वो आपको वही रिप्लाई करना होना चाहिए। सो जैसे कि हर लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगता है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक सीखने में टाइम लगता है। एक इसका मैं एग्जाम्पल उदाहरण आपको ये देना चाहती हूँ कि जो बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसको कुछ भी नहीं आता, उसको कोई लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, उसको कोई एक्शन करने नहीं आता। वो कैसे आता है? उसको वो प्रैक्टिस से आता है, वो धीरे धीरे सीखता है। जैसे वो हिंदी बोलना भी, कोई भी बच्चा कभी भी हिंदी सीख के भी नहीं आता ऊपर से, वो सब प्रैक्टिस से ही सीखता है। तो जैसे जैसे बच्चा हिंदी की प्रैक्टिस करता है या जो भी उसकी मातृभाषा है उसकी प्रैक्टिस करता है, उसको वो आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही इंग्लिश को सीखने के लिए हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आज भी जो भी कुछ आपको बता रही हूँ या आगे वाले स्लाइड्स में आप जो भी कुछ पढ़ेंगे, आगे वाले कंटेंट में आप जो भी कुछ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको जो है इंग्लिश एकदम से उससे आ जाएगी। जब तक आप सारी एक्टिविटीज़ का, सारे सेशंस का प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंग्लिश आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बन जाएगी। हमें किसी भी लैंग्वेज से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जितना हम लैंग्वेज को अपनाएंगे वो हमारा साथ देगी। तो अगर आपको इंग्लिश में आगे जाके बढ़ना है, आपको इंग्लिश सीखनी है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? आज के टाइम पे जहाँ हम रह रहे हैं, हम लोग के पास हैंडी है, मोबाइल है, राइट? हम लोग के पास नेट भी है, हम लोग के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं जो पहले के टाइम में हम लोग हमारे बड़े लोग के पास नहीं थी। सो आपको क्या करना है? सिंपल आप यूट्यूब पे इंग्लिश की वीडियोस देखिए। आप न्यूज़पेपर, बहुत ओल्ड टेक्निक हो गई है बट इट्स वेरी यूजफुल टेक्निक। आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो। इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स अगर आप देखते हो तो उसका बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी वोकैबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और जब जो चीज़ आप कंटिन्यूसली सुनते हो, वो चीज़ों की जो क्षमता होती है वो आपके अंदर इंक्रीज़ हो जाती है कि आप भी उसको बोलना चाहोगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो और उसको अपने डे टू डे लाइफ में लेके आओ। केवल यहाँ पे सुनने से या यूट्यूब वीडियोस देखने से नहीं चलेगा। आप जो चीज़ को पढ़ रहे हो, जो चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको अपनी प्रैक्टिस में भी लेके आओ। आप उसको बोलना शुरू करो। कभी कभी होगा, धीरे धीरे होगा कि आपको लग रहा है यार इसका सामने वाले क्या सोचेंगे और मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा। आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है। आपको केवल ये सोचना है मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप गलत चीज़ भी कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो वो सबको सही लगेगी। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, आप अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करो और आई एम 200% श्योर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे।
आजकल हर जगह स्कूल्स हो, कॉलेज हो या कंपनीज़ हो, हर जगह इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये जो हम आपको कोर्स करवा रहे हैं और ये जो इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश है, इसमें आप जो ड्यूरिंग द सेशंस पढ़ोगे कि आप कैसे इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी ही नहीं है केवल आपको बोलना है, आपकी लिसनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम एम्फेसाइज करेंगे कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करो ड्यूरिंग द होल पूरा जो आपका प्रोग्राम है, उसमें आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आपको कई आंसर्स देने पड़ेंगे। आपको ड्यूरिंग द सेशंस आपको क्विजेस भी पूरे करने पड़ेंगे। क्विजेस करने से आपकी भले ही आप छोटी चीज़ पर अटक रहे हो, लेकिन अगर आप वो बार बार वो चीज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जहाँ अटक रहा था वो उसका सही आंसर ये है। तो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, आपको क्विजेस करने को मिलेंगे। उससे आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी, उससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। और हम इसी पे एम्फेसाइज करेंगे कि भले ही आप स्टार्टिंग में गलत इंग्लिश बोल रहे हो, बट आप जो भी बोल रहे हो आप कॉन्फिडेंस से बोलो, क्योंकि अगर आप जो चीज़ कॉन्फिडेंस से करते हो, आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि आप उस चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रीटिंग्स के बारे में। ग्रीटिंग्स का मतलब अभिवादन। हम जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम उनको कैसे ग्रीट करना चाहिए, हमें उनसे कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, हम अब उसके बारे में देखेंगे। जब भी हम पहली बार किसी से मिलते हैं, उसके काफ़ी सारे पर्पसेस हो सकते हैं। हो सकता है आप ऑफिस के काम से किसी से मिल रहे हो, या आप नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर में किसी से मिल रहे हो, या किसी फंक्शन में किसी से मिल रहे हो। ये ओकेजन्स डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग समय पे आप किस तरीके से कन्वर्सेशन को शुरू कर सकते हो या उनको कैसे ग्रीट कर सकते हो, हम उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। अगर आप जैसे किसी ऑफिस में गए हो, ठीक है, आप अपने ऑफिस गए हो, तो वहाँ आपकी जो सारे कम्युनिकेशंस होंगे, वो सारी जो डिस्कशंस होंगे वो फॉर्मल होंगे। तो आप किसी से मिलते हो ऑफिस में जाके, तो आप कहोगे हाय, हेलो, हाउ आर यू। ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं, क्योंकि आप उनको बोल रहे हो हेलो, गुड मॉर्निंग, ये फॉर्मल कम्युनिकेशंस में आते हैं। अब आप किसी फंक्शंस में जाते हो, किसी गेट टुगेदर में जाते हो, ज़रूरी नहीं है हर फंक्शंस में हम सबको जानते हो, हम बहुत लिमिटेड लोगों को जानते हैं। लेकिन अभी ऐसा आपका कोई नोन है, मतलब आपके फैमिली का कोई है या आपके ऑफिशियल सर्कल का कोई है जिससे आपको कम्युनिकेशन शुरू करनी है, तो आप ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट हेलो से ही शुरू कर सकते हो, आप उसको इनफॉर्मली भी कर सकते हो। लाइक अगर आप किसी क्लासरूम में हो तो ये क्लास बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग क्लास, देन आप उसको कम्युनिकेशन को शुरू कर सकते हो, हाय, आई एम रितिका, और आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो और आप उनको ग्रीट कर सकते हो, और ऐसे करके आप कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ा सकते हो। ग्रीटिंग्स दो तरीके की होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल मोस्टली होती हैं जब आप ऑफिस स्पेस में हो, आप ऑफिशियल काम से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या आप वर्क रिलेटेड सेमिनार्स में हो, वेबिनार्स में हो, वहाँ पे जो ग्रीटिंग्स होती हैं वो फॉर्मल होती हैं मोस्टली। इनफॉर्मल होती हैं जैसे आप कभी ट्रेन में हो, या आप कभी बस में हो, या आप कभी क्लास में बैठे हो, वहाँ पे जो आपके सारे ग्रीटिंग्स होंगे वो इनफॉर्मल्स होते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ग्रीटिंग्स के दौरान हम लोग कुछ टाइटल्स यूज़ करते हैं। जैसे मेरा नाम है मिसेस रितिका सक्सेना, ठीक है, मेरा टाइटल है मिसेस। ऐसे ही कुछ और भी बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, जैसे होता है मिस्टर हम मेल्स के लिए यूज़ करते हैं, हम लड़कों के लिए, आदमियों के लिए मिस्टर यूज़ करते हैं। मिसेस हम शादीशुदा औरतों के लिए यूज़ करते हैं, दोज हु ऑल आर मैरिड, हम उनके लिए मिसेस यूज़ करते हैं। मिस हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो अभी अविवाहित हैं, जो अभी अनमैरिड है, या कुछ एज की जो लेडीज़ होती हैं, हम उनके लिए मिस यूज़ करते हैं। उस है सर, उनके बारे में जिनका टाइटल के बारे में हमें पता नहीं है कि हमसे कितने बड़े हैं, हम मिस्टर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, हम उसमें जनरली सर लगा देते हैं। इसी तरीके से आता है मैम, जिनके बारे में, टाइटल के बारे में हमें पता नहीं है कि हमें मिसेस यूज़ करना है या मिस यूज़ करना है, हम वहाँ पे मैम यूज़ कर सकते हैं। देन आता है डॉक्टर, दोज हु आर बाय प्रोफेशन और बाय क्वालिफिकेशंस आर डॉक्टर, हम उनके लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होते हैं, या पीएचडी के जो पीएचडी कर रखे होते हैं, उनका टाइटल भी डॉक्टर ही यूज़ होता है।
ऐसे ही प्रोफेसर हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनके लिए प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स ही ऐसे यूज़ करना चाहिए। उनके लिए मिस्टर नहीं चलता है, सर भी नहीं चलेगा। डॉक्टर के लिए डॉक्टर ही टाइटल चलता है एंड प्रोफेसर्स के लिए प्रोफेसर ही टाइटल चलता है, मिस्टर हम टाइटल यूज़ नहीं करेंगे। ग्रीटिंग्स को लेके और इंट्रोडक्शन के लेके बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप एक अच्छी इंग्लिश साउंड करना चाहते हो। लाइक आप मतलब थ्रू योर इंट्रोडक्शन आप बताना चाहते हो कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, तो कुछ कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से एक है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं माई सेल्फ रितिका सक्सेना। सो माई सेल्फ रितिका सक्सेना इज़ नॉट द करेक्ट इंग्लिश। राइट इंग्लिश इज आई एम रितिका सक्सेना। ऐसे ही अगर आपको किसी का नाम पूछना है तो आप ये नहीं पूछोगे व्हाट इज़ योर गुड नेम। नाम हमेशा अच्छा ही होता है, कोई बुरा नाम नहीं होता। नोबडी वुड आस्क कि व्हाट इज़ योर बैड नेम, नेम इज़ ऑलवेज गुड। हमें इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि हम कहीं भी कोई सा भी वर्ड लगा देंगे। देर आर वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक सेट ऑफ सेंटेंसेज जो यूज़ करने चाहते हैं। तो may I know your name is the right English. What is your good name is not the right English. You can also ask what is your name. आप डायरेक्टली भी ऐसे पूछ सकते हो, बट जो पोलाइट लैंग्वेज है इट वुड बी may I know your name. ये एक करेक्ट इंग्लिश है। ऐसे ही आप अगर अपने किसी सहपाठी को या किसी कुलीग को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसके लिए हम लोगों ने देखा होगा, सब कहते हैं शी इज़ रितिका, शी इज़ माई कुलीग। ये पोलाइट नहीं लगता है। अगर आपको इसको करेक्टली बोलना है या एक पोलाइट लैंग्वेज में यूज़ करना है तो हम इसको बोलेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई कुलीग, शी इज़ मिस रितिका सक्सेना। सो हम इस सेशन के थ्रू ये जानना, मतलब इंग्लिश तो हम लोग बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो इंग्लिश सही भी हो सकती है, वो इंग्लिश गलत भी हो सकती है, बट जो इंग्लिश इफ़ेक्टिव हो हमें उसके लिए ज़्यादा फोकस करना है कि हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं, जो इंग्लिश सामने वाले को सुना रहे हैं, क्या वो इंग्लिश अच्छी है, क्या वो इंग्लिश पॉजिटिव है। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि उसमें आप कहीं भी कुछ भी कैसे भी जोड़ देंगे। बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज है, बहुत क्लियर लैंग्वेज है, इसलिए हमको बहुत स्पेसिफिकली और बहुत क्लियर अपनी सेंटेंसेस को यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज किसी भी वर्ड का मीनिंग कुछ भी हो जाता है, जो कि एक इनकरेक्ट इंग्लिश हो जाती है। इसी नोट के साथ आज का ये टॉपिक मैं क्लोज करती हूँ। वील मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। फॉर नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।